हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। जब हमारा स्पेसिफिक पर्सन या फिर हमारा कोई अपना हमें ब्लॉक कर दे तो हमें क्या करना चाहिए और हम ऐसा क्या करें कि वो पर्सन जो आज ब्लॉक करके भागा है, जिसने आज दरवाज़ा बंद कर दिया है, वो खुद वो दरवाज़ा तोड़कर हमारे पास आए, हमें खुद अनब्लॉक करे, सामने से हमें मैसेज करे, सॉरी भी बोले और हम कुछ भी ना करें, हम सिर्फ रिलैक्स रहें। क्या ये ऐसा हो सकता है? सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि आराम से हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाया करो कि ये चीज़ हो जाएगी। अगर आज कोई पर्सन आपको ब्लॉक करके गया है, भले ही आपकी बहुत बड़ी वाली लड़ाई हो चुकी है और आपको लग रहा है कि अब तो सब कुछ ख़त्म, कुछ नहीं बचेगा और हमेशा मैं ब्लॉक ही रहूँगा या ब्लॉक ही रहूँगी, तो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ आपकी सोच है जो कि नेगेटिव है। और अगर आप ये ऐसा सोचते हैं तो ज़रूर आप ब्लॉक रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आज इसने ब्लॉक किया है, कल खुद अनब्लॉक भी करेगा, मैसेज भी करेगा, सॉरी भी बोलेगा और सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो डेफिनेटली ऐसा होगा। तो अपनी वो जो सोच है ना, जो नेगेटिव सोच आती है कि हो गया काम, अब तो कुछ नहीं होने वाला, वो उसको बिल्कुल अभी के अभी अपने दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। अब बात आती है कि जब कोई पर्सन ब्लॉक कर देता है तो क्या कर रहा है? वो भाग रहा है आपसे। शायद आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आपने कुछ तो ऐसा कर दिया है कि नहीं बात करना चाहता, या फिर कुछ भी उसका इंटरेस्ट नहीं है आपसे, आप में। तो आपको सिंपल रिलैक्स हो जाना है, सोचना है कि ठीक है, अभी ये सिचुएशन आई है, इसको मैं किस तरीके से हैंडल करूं, ना कि एकदम पागल हो जाना है कि अरे ये क्या हो गया। ज़िंदगी रुक नहीं जाती है अगर कोई इंसान ब्लॉक कर देता है, भले ही वो आपका बहुत अपना क्यों ना हो। तो ये एक रिमाइंडर होता है आपके लिए। हमेशा इसको एज अ रिमाइंडर लिया करो कि जिस पर्सन से मेरा इतना जुड़ाव है वो मुझे ब्लॉक करके गया। क्योंकि करते रहो, कितने ही लोग ब्लॉक करते रहेंगे, हर किसी के लिए हम इतना परेशान नहीं होते। हम सोचते ठीक है, कर दिया, अच्छा, हम भी कर देते हैं उसको। लेकिन जहाँ से हमें एक्सपेक्ट नहीं है कि वो इंसान ऐसे करेगा और अचानक से वो ब्लॉक कर दे, बिना बताए या लड़ाई के बाद या कुछ भी, तो ये रिमाइंडर है आपके लिए कि ये टाइम है खुद को पहचानने का, खुद को ये याद दिलाने का कि ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर सर्व किया जा रहा था, या तो ज़रूरत से ज़्यादा प्यार उड़ेला जा रहा था, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा पीछा किया जा रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा शिकायतें चल रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा तहकीकात चल रही थी, या जो भी चीज़ें हो रही थी ना वो बैलेंस में नहीं थी, वो एक लेवल ऊपर थी, ज़रूरत से ज़्यादा हो रही थी। और ज़रूरत से ज़्यादा जब कुछ भी चीज़ होती है ना, तो सामने वाले इंसान को ना प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, एक घुटन उसको होने लगती है और फिर वो उसका सामना नहीं कर पाता और फिर वो भाग जाता है। तो आपसे बचकर या आपसे परेशान होकर या जो भी उसका रहा हो रुझान, क्योंकि आपकी तरफ अब नहीं है, वो भागा है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि अब मुझे उसके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे भागने से ही वो भागा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि हम कहाँ पीछा करते हैं, हम तो प्यार करते हैं, हम तो उसको बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं हमारी तरफ से। लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपको ब्लॉक कर रहा है तो कुछ तो आपकी तरफ से उसको ऐसा मिला जो उसको अच्छा नहीं लगा, या फिर आप ये समझ लो कि उसने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया। तो यहीं पर ये आपको समझाना है खुद को कि जो मैं गलती अब कर रही थी ना, कि ज़रूरत से ज़्यादा इसको दिए जा रही थी और उसके बाद भी उसको वो पचा नहीं और वो भाग गया, या जो भी स्थिति आई, वो चीज़ अब मुझे बदलनी है। क्योंकि अगर वही कंटिन्यूटी में चलता रहेगा तो यही चीज़ हमेशा के लिए हो जाएगी, हमेशा के लिए वो पर्सन आपको ब्लॉक करके रखेगा। तो क्या करना है? कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देना है। जो भी चीज़ दिए जा रहे थे उसको ब्रेक कर देना है। ओवर पॉजिटिव हो रहे थे उसके लिए, उसको चेस कर रहे थे, ज़्यादा ही उसको कॉल मैसेज करने लगे थे, ज़्यादा ही उसके लिए अवेलेबल होने लगे थे, ब्रेक कर देना है। तो यानी कि सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अगर कोई पर्सन आपको ब्लॉक कर दे, कि ये खुद ही मुझे अनब्लॉक करेगा, खुद ही मुझे मैसेज करेगा। दूसरा, आपके मन में ये रिमाइंडर आना चाहिए कि ये मेरे लिए एक हीलिंग का टाइम है। ये सामने वाला पर्सन मुझे ये दिखा रहा है कि मेरा ध्यान खुद पर से हट गया है और इस पर्सन पर ज़्यादा आ गया है, तो ये लर्निंग का टाइम है। यूनिवर्स
आपको अगर कुछ मैसेज देना चाहता है ना, कुछ समझाना चाहता है ना, तो वो एक जरिया ढूंढता है। कैसे समझाएगा? अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है या आप बहुत ज़्यादा किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो, तो यूनिवर्स खुद आकर नहीं बोलेंगे कि करो, अपने ऊपर काम करो, खुद को हील करो, सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। नहीं, वो एक जरिया बनाते हैं और उस जरिए को आपसे कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि कोई हमको और ब्लॉक कर दे, हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम खुद पर कभी फोकस ही नहीं करेंगे। लेकिन मेरा पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब यहाँ पर वो जरिया बना इस चीज़ को समझने का कि अभी भी समय है, खुद को प्रायोरिटी दे लो, खुद को प्यार कर लो, खुद की वाइब्रेशन को हाई कर लो, सेल्फ लव में आ जाओ। क्योंकि अब भी अगर नहीं संभले तो फिर ये चीज़ हमेशा बार बार रिपीट होती रहेगी। इस रिश्ते में भी, आने वाले बहुत सारे रिश्तों में भी, और बहुत सारी चीज़ों में ब्लॉकेज आते रहेंगे। तो ये रिमाइंडर अपने आप को दे दो कि ये टाइम आ गया है खुद को हील करने का, खुद को प्यार करने का, खुद को प्रायोरिटी देने का, खुद की वैल्यू करने का। तो कभी भी परेशान नहीं होना है। ब्लॉक कर दिया, नो चेजिंग, मुझे नो उसका पीछा करना, डेस्परेट होना, रोना धोना। इट्स टाइम टू हील नाउ। मुझे खुद को हील करना है। रिमाइंडर आ गया है यूनिवर्स की तरफ से, हील हो जाओ बेटा, वो तो अपने आप ही आ जाएगा। तो ये टाइम है, यूनिवर्स ने आपके लिए टाइम चुना है कि काम करो। तो सबसे पहले यूनिवर्स का आदेश मानकर काम पर लग जाओ, प्रॉपर सेल्फ लव में आ जाओ, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। समझो कि इतनी वैल्यू खुद को देनी है, इतना प्यार खुद को करना है कि वो आए नहीं आए फ़र्क ना पड़े। और जब आपको फ़र्क ना पड़े तो आप कभी उसको चेज़ नहीं करोगे, दूसरे नंबर खुद से उसको कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे, उसके बारे में ज़्यादा पता करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि वो पर्सन आ ही जाएगा। तो जिस चीज़ को सोचते हुए आप बहुत परेशान रहते हो, ब्लॉक कर दिया, और आपके दिमाग में बार बार ये चीज़ घूमती रहती है, बार बार बहुत सारे वीडियोस देख के परेशान होते रहते हो कि हाउ टू ब्लॉक माई हाउ टू अनब्लॉक, और किस तरीके से मेरे पर्सन ने अगर मुझे ब्लॉक कर दिया तो मैं क्या करूँ। इस तरीके की वीडियोस अगर आप देख रहे हो ना, तो आप क्या वाइब्रेशन यूनिवर्स को दे रहे हो कि लैक है, आप ब्लॉक्ड हो। और आप ब्लॉक नहीं हो, यहाँ पर आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। जो संभावनाएं है ना आपके अंदर, या जो एबिलिटी है ना आपके अंदर, आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। ये हाई टाइम है खुद को पहचानने का। खुद को पहचानो, खुद की वाइब्रेशन को बढ़ा लो, और इतना बढ़ा लो ना कि वो पर्सन कहे कि यार कुछ तो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ये पर्सन मिसिंग है जो आप हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी को ऐसा कर लिया। अब वो पर्सन फिर रह नहीं पाएगा, आपको अनब्लॉक भी करेगा, मैसेज भी करेगा, आपको सॉरी भी बोलेगा, और सब कुछ अच्छा होगा। और एक चीज़ और, जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप हाई वाइब्रेशन में आओगे, खुद को हील करने में लग जाओगे, खुद से बहुत सारा प्यार करोगे, अपनी फीलिंग पर ध्यान रखोगे, तो सिर्फ एक चीज़ ठीक नहीं होती है। एक चीज़ तो रिमाइंडर होती है कि ठीक कर लो अपने आप को, लेकिन उसका रिजल्ट सारे एरिया पे आता है। आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाएंगी, आपकी लाइफ में नए और बहुत ही अच्छे दोस्त आएंगे, हाई वाइब्रेशनल लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशंस आएंगी, आपकी लाइफ में मनी आएगी, यानी कि हाई वाइब्रेशनल एनर्जी को आप अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो सिर्फ एक चीज़ आपके साथ जो हुई है, इसको समझ लेना है कि ये अब काम करने का टाइम आ गया है खुद पर, और इसका रिजल्ट मुझे सारे एरिया पर मिलने वाला है। वो पर्सन तो आ जाएगा अपने आप, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हील हो जाएंगी। तो परेशान नहीं होना है कि मेरे पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया, रोना धोना बिल्कुल नहीं है कि क्या करूँ। सिर्फ बिलीव कर लो कि आ ही जाएगा, और खुद पर काम कर लो, और उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।